तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि म्यांमार में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। म्यांमार में मुसलमानों को कत्लेआम का ऐलान करने वाली नेता सू की को 5 साल की जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस शासित राज्यों से पैसे घटाने के लिए कहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच अब मुस्लिम देश तुर्की ने रूस को दिया तगड़ा झटका, कर दिया इतना बड़ा ऐलान, पुतिन के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सांडों का आतंक, यूपी के थानों में घुसा सांड, दरोगा को सीने से उठाकर पटका, अस्पताल में भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस शासित राज्यों से वैट घटाने की अपील पर अब कांग्रेस ने मोदी पर बोला हमला, कहा पहले आप घटाएं पेट्रोल डीजल पर पैसे, तब करेंगे हम कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी, सोनिया गांधी के प्रस्ताव को प्रशांत किशोर ने ठुकराया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ताजमहल में हिंदू संगठनों के नेताओं की नो एंट्री, शिष्य को धक्का मारकर पुलिस ने ताजमहल से निकाला बाहर। पुलिस बोली इन भगवाधारियों को किसी भी कीमत पर ताजमहल का नहीं बिगाड़ने देंगे माहौल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो म्यांमार में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। म्यांमार में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करने वाली नेता आंग सान सू की को 5 साल की जेल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि म्यांमार में मुसलमानों की आज बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि म्यांमार में 2015-16 में मुसलमानों को जान से मारने का आदेश देने वाली म्यांमार की नेता आंग सान सू की को बुधवार को भ्रष्टाचार के पहले मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्हें रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एएफ ने दी है। म्यांमार की सैन्य अदालत ने 76 साल की सूची को $6 लाख कैश और सोने की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया है। सूची के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुल 11 मामले हैं, उन्हीं में से एक मामले में यह सजा सुनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद सत्ता से इनको बाहर कर दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि सेना के द्वारा ही इन्होंने 2015-16 में म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को जान से मारने का आदेश दिए थे और मुसलमानों को बड़ी तादाद में यहाँ की सेना ने मारा था। लेकिन अब सेना ने ही वहां पर तख्ता पलट पिछले साल कर दिया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और अब इन्हें 5 साल की जेल हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अल्लाह का कहर किस तरह से इस नेता पर टूटा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस राज्यों से वैट घटाने की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि जिन राज्यों ने अपने यहाँ पेट्रोल पर डीजल से वैट नहीं घटाया है वो जनता के हित में ऐसा निर्णय लें। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों से वैट घटाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु किसी न किसी कारण यहां से वैट हटाएं, जिससे जनता से बोझ कम हो और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा शासित राज्यों से जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए नहीं कहा, कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच अब तुर्की ने रूस को दिया तगड़ा झटका, कर दिया इतना बड़ा ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की ने सीरिया जाने वाले रूसी सैन्य और नागरिक विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र आज बंद कर दिया है, जिसके बाद रूस को बड़ा झटका मुस्लिम देश तुर्की ने दिया है। विदेश मंत्री मेवलूत ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि रूस को उड़ान की अनुमति अप्रैल में समाप्त कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी समय से रूस से नाराज चले हैं, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और हमले को लेकर ही हम ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि यूपी के थाने में घुसा सांड, दरोगा को सींग से उठाकर पटका, अस्पताल में भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशु अभी तक तो खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ किसानों पर हमला करके मुसीबत तो बने हुए थे, मगर अब राज्य के बुलंदशहर में एक आवारा सांड ने थाने में घुसकर पुलिस दरोगा पर जानलेवा हमला कर दिया। अब हमले में बुरी तरह से जख्मी हुए दरोगा का उपचार चल रहा है। मामला बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद थाने का है, जहां शनिवार शाम एक सांड थाने में घुस गया। उस समय थाने के दरोगा मुनेंद्र सिंह अंदर मौजूद थे। उनको किसी काम से बाहर जाना था। सांड सामने आया तो उन्होंने उसको रास्ते से बाहर करने की कोशिश की, मगर सांड थाने में ही इधर उधर घूमने लगा। इस पर दरोगा मुनेंद्र ने डंडे आदि से सांड को भगाने
भगाने की कोशिश की तो सांड ने दरोगा मुनेंद्र पर हमला कर दिया और दरोगा को सींग से उठाकर जमीन पर फटक दिया। अचानक हुए इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें तत्काल जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से सांडों का कहर उत्तर प्रदेश पुलिस पर अब टूटने लगा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा बोले समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, अब वैट कम करने को कह रहे हैं। या दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की राज्य से तेल पर वैट घटाने की अपील के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया। पवन खेड़ा ने कहा है कि अपने राज्य को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और फिर अब आप राज्य से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, उसके बाद राज्य से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में जो है कांग्रेस शासित राज्यों से ये कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य वैट कम करें जिससे पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। चुनाव रणनीतिकार ने ठुकराया सोनिया गांधी का ऑफर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि प्रशांत किशोर से पिछले कुछ दिनों से चल रही बातचीत और उनके प्रेजेंटेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आधिकारिक प्राप्त कार्य समूह बनाया और उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। प्रशांत किशोर को इस समूह में शामिल होने का न्योता दिया गया और उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में जो है प्रशांत किशोर अब शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि ताजमहल का दीदार करने पर भगवाधारियों के लगाई गई रोक, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ताजमहल देखने पहुंचे हिंदूवादी संगठन के नेताओं को इस बार ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई है, जिससे हिंदू संगठनों के नेता नाराज हो गए और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इस नाराजगी का जिक्र करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि किस तरह से हिंदुओं को अब ताजमहल भी देखने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान ने बनवाया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि जगत गुरु परमहंसाचार्य ताजमहल में जो है घूमने गए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी और शिष्य को उनके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब पुलिस ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए इन्हें नहीं जाने दिया क्योंकि ये वहाँ जाकर बवाल करते और दोस्तों वहाँ जाकर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते थे। इसी कारण पुलिस ने इन्हें एंट्री ही ताजमहल में नहीं दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू नेताओं को अब एंट्री ताजमहल में नहीं दी जा रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने औरंगजेब को बताया खलनायक, कहा देश के नायकों को याद करना चाहिए। या दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुगल बादशाह औरंगजेब को खलनायक करार देते हुए कहा है कि इसके बजाय सभी को देश के नायकों को याद रखना चाहिए। गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर एक राज्य स्तर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दशक पहले आज़ादी मिलने के बावजूद देश का सही इतिहास लोगों को नहीं बताया गया। मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा है कि गुरु तेज बहादुर ने धार्मिक अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता एवं मानवता के लिए अपनी आवाज़ उठाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मनोहर लाल ने कहा है कि इतिहास बताना है कि कैसे कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु तेज बहादुर जी के मिलने गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ी बातें इन्होंने कही हैं किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर फैलाने का काम मनोहर लाल खट्टर देश में कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं करने वाली है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे से योगी हटाने को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे से योगी शब्द हटाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका की सुनवाई में मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने याची पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि भरने के लिए याचिकाकर्ता को 6 हफ्ते का समय दिया है। हर्जाने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी। याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ अलग अलग नामों से लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनावों में नामांकन करते और शपथ लेते आए हैं, जबकि उन्हें सिर्फ उनके आधिकारिक नाम से ही शपथ लेनी चाहिए। याचिकाकर्ता के मुताबिक साल 2004, 2009 और 2014 में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली थी। उसके बाद के चुनाव से उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया और अब योगी आदित्यनाथ के नाम से शपथ लेते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने नाम के आगे योगी शब्द का इस्तेमाल उसी प्रकार करते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर टाइटल इस्तेमाल किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट ने अपील की कि योगी आदित्यनाथ को उनके नाम के आगे योगी हटाया जाए और खाली आदित्यनाथ नाम रखा जाए, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का
जुर्माना लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी कार्रवाई की गई। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि तमिलनाडु में मंदिर में जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने से 11 लोगों की मौत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में बड़ा हादसा सामने आया है। रथ महोत्सव के दौरान मंदिर की शोभा झांकी वाली गाड़ी बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिसके चलते इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। तंजबूर के डीएम ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि शोभा यात्रा वाली गाड़ी जिस बिजली के तार के संपर्क में आई उसमें बिजली सुचारू रूप से चल रही थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। चित्रापल्ली सेंट्रल जोन के आईबी बालकृष्ण ने बताया कि अभी तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हैं। ये हादसा गाड़ी के बिजली के तार के संपर्क में आने से हुआ है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है।